नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक मॉरल स्टोरी है, पर कभी कभी ऐसी स्टोरी हम डाल ही देते हैं जिसमें थोड़ा हास्य और थोड़ा सा रोमांच हो। चलिए ऐसी ही कहानी एक शुरू करते हैं। कभी कभी डींगे हाँकना महंगा पड़ जाता है। मैं बस में चढ़ गया। मैंने नज़रें दौड़ाई कि कोई सीट खाली मिल जाए, पर अकेली सीट तो कोई थी ही नहीं। एक डबल वाली सीट पे समझदार सा दिखने वाला आदमी बैठा था, तो मैं उसके पास गया। अब सरकारी नौकरी लगने के बाद मैं दूसरी बार घर जा रहा था। मुझ पर नौकरी लगने का एक अलग ही घमंड सवार हो रखा था। मैंने पास बैठे व्यक्ति से कहा, श्रीमान जी, अगर बुरा ना माने तो मैं खिड़की वाली साइड पे बैठ जाऊं। वो व्यक्ति पहले से खिड़की वाली साइड पे बैठा था। उसने मुझे देखा और कहा, श्योर। हम दोनों ने सीटें बदल ली। मुझे लगा शायद मेरी नौकरी का रौब मेरे व्यक्तित्व से झलकने लगा है, इसलिए इस आदमी ने मुझे खिड़की वाली सीट बिना ना नुकुर के दे दी। और अब रॉब झलक ही रहा है तो इसे भी मेरी नौकरी का पता चलना ही चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था। और मेरा रॉब और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं चाहता था कि काश कोई ऐसी बात हो जाए जिससे मैं उसे अपनी नौकरी के बारे में बता पाऊँ, और ये बताने के लिए मैं बेचैन हो रहा था। अब अचानक ही मेरी मनचाही बात हो गई। मेरे ऑफिस से मेरे बॉस का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे 2-3 बात पूछी और मैंने जवाब दिया। मेरी बातें वो सहयात्री सुन रहा था, ये तो मैं समझ गया। मैंने पूरी बात कर ली और फिर फ़ोन काट दिया, और फिर मैं अपना सीट पे थोड़ा और पसर गया। थोड़ी देर बाद उम्मीद के अनुसार उन्होंने मुझसे मेरा काम के बारे में पूछा। अरे, आप क्या करते हैं? उस सहयात्री ने पूछा। तो मुझे लगा अब तो मेरा रुआब उस पर चल ही गया है, तो मैंने बड़े ही गुरूर से अपने विभाग का नाम बताते हुए बुलाया कि मैं फला सरकारी विभाग में नौकरी करता हूँ। अच्छा, किस पद पर है? उन्होंने फिर से पूछा। तो मैंने अपना पद बहुत ही गौरवान्वित होकर बताया। तब तो तनख्वाह अच्छी मिलती होगी? उसने एक और सवाल किया। तो मैंने सोचा इस पे थोड़ा और रुआब झाड़ते हैं, तो फिर मैंने अपनी सैलरी जस्ट डबल करके उसे बताया। जी, इतने हजार है मेरी सैलरी। मैंने झूठ बोला तो उसे लगा होगा इतनी ही होगी। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? उसने एक और सवाल कर दिया। जी, मेरा नाम XYZ है, मैंने बताया। अभी तक मैं बहुत गौरवान्वित होकर सारी बातें बता रहा था, तब तक उसने एक और सवाल दिया। सुना है आपके विभाग में माल खराब हो जाता है? उसने कहा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उसे अच्छे से कन्विंस किया कि कोई माल खराब नहीं होता है। तो फिर उसने कहा, अच्छा, सुना है आपके विभाग में लोग चोरी भी बड़ी करते हैं, कर्मचारी? उसने फिर से शंका जताई। अरे नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, कर्मचारी बहुत ईमानदार और निष्ठावान है। आपने कुछ गलत सुन लिया है। मैंने विरोध किया, पर इतने में वो संतुष्ट नहीं हुआ और उसने फिर से एक और सवाल दाग दिया। अच्छा, रिश्वत तो जरूर मिलती होगी आपको? उसने इस बात को कह के मुझे गुस्सा दिला दिया। अरे, कैसी बात करते हैं आप श्रीमान? ऐसा कुछ नहीं है, लोग यूं ही बदनाम करते रहते हैं हमारे विभाग को। मेरे विभाग में अच्छी सैलरी मिलती है, कोई गलत काम हम लोग नहीं करते। ना जाने लोग क्यों बेमतलब की बातें बनाते रहते हैं, मैंने गुस्से में ताव में आके कहा। उसके बाद तो उसने कोई सवाल ही नहीं किया। मैं भी अपने कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनने लगा। मुझे लग रहा था शायद ये कोई व्यापारी या ठेकेदार है जो मुझसे इतने सवाल कर रहा है, तो मैंने उससे बात ना करना ही बेहतर समझा। हम कोई 3-4 घंटे सफ़र में साथ रहे। उस सहयात्री ने अपना बैग, लगेज वगैरह उतारना शुरू किया करियर से। तब मुझे लगा वो उतरने वाला है, तो मैंने सोचा उससे भी पूछ ही लेता हूँ आखिर वो करता क्या है। फिर से मैंने टॉन्ट वाले लहजे में पूछा, श्रीमान, आपने मेरे बारे में तो बहुत कुछ पूछ लिया, अब आप भी बता दीजिए कि आप क्या करते हैं। भाई XYZ, मैं भी तुम्हारे विभाग में डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ, और फलाना ठिकाना नाम है मेरा। वैसे अच्छा लगा, तुमने विभाग की छवि बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छे तर्क दिए। वो कह के आदमी बस से उतर गया। जब उसने अपना नाम बताया था तो मुझे याद आया उसका नाम मैंने कहीं तो देखा था। दिमाग पे जोर डाला तो याद आया कि मेरे नियुक्ति पत्र पे इसी के नाम के सिग्नेचर थे। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर के सामने अपनी डींगे हाँक रहा था और सैलरी भी झूठ झूठ बताई। डिप्टी सर मुझे मन ही मन कितना हंस रहे होंगे मुझ पर। मैं शर्मिंदा था कि झूठी बड़ाई के चक्कर मैंने अपनी ही इज्जत का पलीदा करवा लिया। और अगर मैं नहीं पूछता तो वो तो बताते भी नहीं कि वो इतने बड़े ऑफिसर हैं। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वो इंसान इतने बड़े पद पे क्यों है, क्योंकि वो शालीन और सभ्य इंसान है। यदि मुझे उनकी तरह किसी ऊंचे ओहदे पे पहुंचना है तो उनके नक्शे कदम पे चलते हुए सभ्य और शालीन बनना होगा, और झूठी शान बघाड़ने की आदत छोड़नी होगी। खैर, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने विभाग के बारे में कोई गलत बात को सही नहीं ठहराया। चलो, कहानी कैसी लगी आप ये भी बता दीजिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी थोड़ा सा लाइक दे दीजिएगा। धन्यवाद।